कोरोना के संकट काल में जिस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो एक समस्या निर्माण हो गई थी कि उनकी कोरोना जांच होने को होना, और जिसके लिए नागपुर से एक याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में। हालांकि नागपुर में जो सतरंजीपुरा जोन और मोमिनपुरा के लिए उसको फिलहाल में हरी झंडी दिखाई गई थी, और उनकी वहाँ पर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनकी जांच की जाए, ऐसे ये की थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा निर्णय उच्च न्यायालय ने लिया है कि अभी पूरे विदर्भ में जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जिसमें नर्स, डॉक्टर, पुलिस और उनके टेक्नीशियन है और आरोग्य कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, तो इन सब की जांच पूरे विदर्भ में जल्दी से जल्दी की जाए। इस पर एक जजमेंट आया है और उसकी जानकारी देने के लिए अधिवक्ता तुषार मंडलेकर हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जानते हैं उनसे और बात करते हैं कि आखिर ये पिटीशन क्या थी। सर, नागपुर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दिया था, अब पूरे विदर्भ के लिए उच्च न्यायालय ने एक सिग्नल दिया है, क्या ये पिटीशन थी? देखिए, सिटीज़न फोरम्स फॉर इक्वलिटी नाम की एक संस्था हमारे पास आई थी 1 महीना पहले, और जैसा कि हमने जाना है कि पूरे हिंदुस्तान में कोविड का वार चल रहा है और फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, टेक्नीशियंस, आशा वर्कर्स, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं कोविड पेशेंट की, इनके लिए टेस्टिंग का कोई प्रावधान पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। आईसीएमआर की गाइडलाइन में इसका प्रावधान नहीं था। उनका कहना था कि सिम्टोमेटिक फ्रंटलाइन वर्कर्स की या हेल्थ वर्कर्स की ही टेस्ट होगी। हमारा कहना है कि असिम्टोमेटिक लोगों की टेस्ट होना चाहिए। इसलिए हमने एक पिटीशन फाइल किए थे और उसमें मुख्य मांग यही थी कि आईसीएमआर को ऐसे गाइडलाइन फ्रेम करने का आदेश देना चाहिए और ये गाइडलाइन हिंदुस्तान में बदलनी चाहिए। नंबर 2, हमारा कहना था कि ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स का इमीडिएट टेस्ट होना चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में उनको भी है। तो ये पिटीशन आज अलाउ हुई है और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो आज देश की कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबकी पूरे विदर्भ में तुरंत टेस्ट होना चाहिए, ऐसा जजमेंट आज सुबह दिया गया है। नंबर 2, माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी बोला है कि आईसीएमआर ने विदर्भ में पूरे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए पीरियोडिक टेस्टिंग करने के लिए गाइडलाइन 7 दिन के अंदर फ्रेम करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि ये बहुत बड़ा निर्णय है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूछने वाला कोई नहीं था। हमने हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उनके लिए ताली बजाई, थाली बजाई, कंदील लगाया, दिया लगाया, फूल भी बरसाए, लेकिन सही मायने में आज उनका सम्मान हुआ है ऐसा हमको लगता है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनको भी राइट टू लाइफ है और उनका भी प्रोटेक्शन के लिए टेस्ट होना चाहिए, ऐसा एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। पिछले बार अगर बात की जाएगी तो सतरंजीपुरा जोन और मोमिनपुरा के लिए जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनकी जांच करने के कई के आदेश दिए थे उच्च न्यायालय ने, जिसको कहीं ना कहीं नागपुर महानगर पालिका और तुकाराम मुंडे की तरफ से चैलेंज किया गया। एफिडेविट फाइल किया गया 21 मई को। ये एफिडेविट क्या फाइल किया गया था और क्या ये निर्णय एक बहुत बड़ा झटका है उनके लिए? पूरे सरकार के लिए झटका है, हमारा ऐसा कहना है। बट नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंडे साहब ने अपने डॉक्टर घंटावर की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया था उच्च न्यायालय में 21/5 को, और उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स की टेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने बोला था कि ऐसे टेस्ट करने का कोई आईसीएमआर के गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है। नंबर 2, उनका कहना था कि ऐसी टेस्ट करने से राज्य सरकार पे बहुत पैसा आएगा, पैसे का बर्डन होगा। और नंबर 3, उनका कहना था कि डॉक्टर्स और नर्सेस और ये वॉरियर्स जो है ये ऑलरेडी पीपीई किट पहन के, ग्लोव्स पहन के काम करते हैं, तो उनको खतरा नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय में आज पेज नंबर 24 में ये सब चीज़ें खारिज कर दी है, और माननीय न्यायालय का यह पूरा मानना है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, इनको किट पहनने के बाद भी कोविड होने का खतरा है, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इनको कोविड होगा नहीं। तो ये सारे मुद्दे खारिज करते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर का विरोध और राज्य सरकार का विरोध खारिज करते हुए आज उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा फैसला दिया है, और कोविड-19 से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स की, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर, सबकी पूरे विदर्भ में टेस्ट होना चाहिए, ऐसा निर्णय दिया है। एक सीख भी है आपको ऐसा लगता है तुकाराम मुंडे के लिए, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद में जो रिजल्ट आए, कुछ डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हुए, उनके कुछ आरोग्य कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित है, और पुलिस विभाग के भी कुछ एसआरपीएफ के कुछ जवान कोरोना संक्रमित है। तो एक बहुत बड़ी सीख है उनके लिए कि वो अपने इस पर ना जाए और तुरंत इन सारी चीज़ों को अमल में लाए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों बार यही कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए और उनकी टेस्ट होना चाहिए। अब बची बात माननीय आयुक्त की है। तो
आयुक्त साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने और आयुक्त ने बहुत बड़े पैमाने पे इसका विरोध किया हमारे पिटीशन में। और हमारा कहना है कि जब पिटीशन फाइल की थी सिर्फ 63 पुलिसमैन इन्फेक्टेड थे पूरे महाराष्ट्र में। आज 2000 से ज़्यादा पुलिसमैन इन्फेक्टेड हो चुके हैं पूरे महाराष्ट्र में। अनेक डॉक्टर्स इन्फेक्टेड है, नर्सेज इन्फेक्टेड है, इवन क्वारंटाइन सेंटर के डॉक्टर भी पाए गए जो इन्फेक्टेड है नागपुर में। तो इस प्रकार में जब इन्फेक्शन पड़ रहा है, कोरोना वॉरियर्स को बचाना जरूरी है। अगर हम इनकी जान बचाएंगे तो लोगों की जान बचा सकते हैं। ये बेसिक चीज़ माननीय आयुक्त ने समझना चाहिए था और ये पिटीशन को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आज आयुक्त साहब का कहना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और हमारा कहना है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए बहुत बड़ी जीत है। कितना बड़ा निर्णय लगता है इन सारी चीज़ों के देखते हुए, क्योंकि अभी नागपुर से शुरू हुआ ये सारी चीज़ें, वो विदर्भ तक पहुंच गए। अब क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सारी चीज़ें को अमल में लाया जाएगा? देखिए, नागपुर में उच्च न्यायालय ने जो आज निर्णय दिया है, ये पूरे विदर्भ के फ्रंटलाइन वॉरियर्स की टेस्टिंग इमीडिएट करने के लिए बोला गया है और ICMR को डायरेक्शन दिया है कि अगले 7 दिन के अंदर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए पीरियोडिक टेस्टिंग की गाइडलाइन फ्रेम करे। तो हमारा ये कहना है कि ये उच्च न्यायालय से नागपुर से जो शुरू हुआ है आज सिलसिला, ये पूरे देश में फैलेगा और आज केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ये निर्णय का संज्ञान लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की टेस्टिंग करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं कि ICMR को 7 दिन के अंदर गाइडलाइन तैयार करनी है और जिस तरह से जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जिसमें नर्स, डॉक्टर्स और आरोग्य कर्मचारी और पुलिसमैन, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आगे रहकर काम कर रहे हैं, उनकी जांच करना अनिवार्य हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारी आदेश की कहीं न कहीं एफिडेविट फाइल करके चैलेंज किया गया, उसको कहीं ना कहीं इस आदेश के कारण एक जवाब